प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर, प्राइमरी ओवरियन इनसफिशिएंसी। क्या आपके ओवरीज में अंडे नहीं बन रहे? क्या आपको माहवारी में दुश्वारी का सामना है? अगर आपकी माहवारी इरेगुलर है या 3 या 4 माह बाद पीरियड्स आते हैं, एग की प्रोडक्शन बढ़ाने और माहवारी के मसाइल को ख़त्म करने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं अपने प्रोग्राम में ख़वातीन के एक अहम मसले पर बात करूँगी जिसे प्रीमेच्योर ओवरियन यानी प्राइमरी ओवरियन फेलियर इनसफिशिएंसी कहते हैं। बहुत सी ख़वातीन इस मसले का शिकार होकर कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करती हैं और बाज़ दफ़ा इस मसले की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगी कि प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर क्या है, इसके अलामात और वजूहात क्या है, और बहुत सी ख़वातीन जानना चाहती हैं कि क्या इलाज से इस मर्ज़ को ख़त्म किया जा सकता है, या इसके अलावा और बहुत सी ख़वातीन के सवाल होते हैं कि क्या प्राइमरी ओवरियन फेलियर के बावजूद प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब और POI से मुतल्लिक तमाम मालूमात आज के इस प्रोग्राम में शेयर करूँगी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ख़वातीन को ख़ास तौर पर कहूँगी कि आप अपनी किसी भी पेचीदा पोशीदा अमराज के मुतल्लिक मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकती हैं। तो बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्राइमरी ओवरियन फेलियर क्या है। नाज़रीन, ये जो POI ये मेनोपॉज नहीं है। ये मेनोपॉज इसलिए नहीं क्योंकि मेनोपॉज में औरत के पीरियड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, इसके अंदर माँ बनने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है क्योंकि औरत के ओवरीज के अंदर अंडे बिल्कुल नहीं बन रहे होते। जबकि प्राइमरी ओवरियन फेलियर में औरत की जो ओवरीज हैं वो फंक्शन नहीं कर रही होती, लेकिन औरत को पीरियड्स फिर भी आते हैं, माहवारी आती है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और कुछ ओवरी साइकिल में अंडा भी बनता है और अंडा खारिज भी होता है। ऐसी औरत के अंदर माँ बनने की सलाहियत होती है और औरत प्रेग्नेंट हो सकती है। नाज़रीन, इसके अलावा प्राइमरी ओवरियन फेलियर का मतलब ये है कि इवन 15 साल से 25 साल या 40 साल से कम उम्र की ख़वातीन के अंदर ओवरीज प्रॉपर काम नहीं करती, और जब ओवरीज प्रॉपर फंक्शन नहीं करती तो जाहिर है ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स भी ज़्यादा नहीं बनते। अगर फॉलिकल्स बन भी जाएं तो वो मैच्योर नहीं होते, यानी इनकी डेवलपमेंट सही नहीं होगी और अंडा मैच्योर नहीं होगा और फिर ओवरीज से खारिज नहीं होगा। जब अंडा ओवरीज से खारिज नहीं होता तो औरत को पीरियड्स नहीं आएंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा पीरियड्स होते हैं, हल्की सी स्पॉटिंग होती है या फिर बहुत हल्की ब्लीडिंग होती है क्योंकि ओवरीज के अंदर कम मिकदार में फॉलिकल्स मौजूद होते हैं और कम मिकदार में ही अंडे बनते हैं। अब इसकी कुछ वजूहात का जिक्र करूंगी जिससे ये मर्ज़ लाहक हो सकता है। POI की सबसे पहली वजह जेनेटिक है। जेनेटिक का मतलब ये है कि अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा तादाद में ख़वातीन को प्राइमरी ओवरियन फेलियर का प्रॉब्लम मौजूद हो तो POI का मसला हो सकता है, और अगर आपकी मदर के अंदर ये मसला मौजूद है, मसलन इनके पीरियड्स 30 साल के बाद ख़त्म हो गए हैं, तो चांसेस है कि आपके अंदर भी POI का मसला मौजूद हो। इसके अलावा वो पेशेंट जिनको एंडोमेट्रियोसिस या PCOD और PCOS का मसला हो, इन्हें भी POI हो सकता है। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनकी ओवरीज के ऊपर सर्जरी हुई हो या जिनकी ट्यूब्स पर सर्जरी हुई हो, तो इनके अंदर भी कभी कभी ब्लड सप्लाई डैमेज हो जाती है और सर्कुलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से ओवरीज प्रॉपर फंक्शन नहीं करती और औरत में प्राइमरी ओवरियन फेलियर हो जाती है। और इसकी वजूहात में वो ख़वातीन भी शामिल हैं जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ हो, इन्होंने कीमियोथेरेपी ली हो या रेडियोथेरेपी ली हो या इनको कोई और रेडिएशंस मिली हों, इसकी वजह से भी औरत को प्राइमरी ओवरियन फेलियर हो सकता है। इसके अलावा टॉक्सिन, सिगरेट्स या पेस्टिसाइड्स वगैरह से भी POI हो सकता है। नाज़रीन, आप POI की अलामात के बारे में बताती हूँ। पहली अलामत कि ख़वातीन को पीरियड्स नहीं आते। यंग गर्ल्स जिनको 14 साल की उम्र तक पीरियड शुरू हुए हो, इन्हें वो नहीं होते और कभी कभार एक दफ़ा होने के बाद साल गुजर जाता है लेकिन दोबारा नहीं होते और फिर हर 4 माह बाद हो रहे हों। अगर किसी औरत में ये अलामत मौजूद है तो इन्हें चाहिए कि सबसे पहले अपने टेस्ट करवाएं। इसके अलावा पीरियड्स का बहुत ज़्यादा इरेगुलर रहना भी प्राइमरी ओवरियन फेलियर की अलामत हो सकता है। नाइट स्वीट्स मतलब रात को बहुत ज़्यादा पसीना आना, मुबाशरत के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होना या वजाइनल ड्राइनेस का भी प्रॉब्लम आ रहा हो। यंग गर्ल्स के अंदर पुबर्टी बराबर नहीं होती, खासतौर पर अगर एमोनोरिया है यानी आपको पीरियड्स 4 माह से नहीं हुए या 4 माह से इरेगुलर हैं, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, अपने टेस्ट करवाने चाहिए। इसके अलावा LH-FSH हार्मोन के बढ़ जाने से भी प्राइमरी ओवरियन फेलियर का मसला होता है। इसके बाद आपको ये भी बताती चलूँ कि इन अलामात के बाद आपने कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। सबसे पहले LH-FSH के टेस्ट करने हैं। अगर FSH ज़्यादा हो तो पहले इनका इलाज करवाना है। सेकंड, आपने AMH लेवल टेस्ट करवाना है। AMH लेवल अगर बहुत ज़्यादा लो है तो ऐसे केस में भी POI का प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरे नंबर पर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से भी POI का प्रॉब्लम आ सकता है। एस्ट्रोजन जब कम मिकदार में बन रहे हो तो भी
फॉलिकल्स कम मिकदार में बनते हैं और मेच्योर नहीं होते। इसके साथ अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम आएगा तो दैट्स मीन कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम आएगा, इसलिए टेस्टोस्टेरोन लेवल भी टेस्ट करवाना चाहिए। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी करवाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि दोनों ओवरीज में कितने फॉलिकल्स मौजूद हैं। अगर ये फॉलिकल्स कम मिकदार में मौजूद हैं तो POI की तशखीस करता है। नाज़रीन, इसके बाद एक अहम सवाल कि इसका इलाज मुमकिन है। अब मैं इसके इलाज के बारे में बताती हूँ। POI की तमाम वजूहात और अलामात को मद्देनज़र रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिरीन हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मुआलिज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद प्राइमरी ओवरियन फेलियर के महफूज कामयाब इलाज मुतारिफ करवाया। हमारे इलाज में शामिल कीमती जड़ी बूटियाँ सबसे पहले हार्मोन्स को मतवाजन करती हैं, FSH और LH की ज़्यादती को कंट्रोल करके इन्हें अतदाल पर लाती हैं। इस इलाज में इन अद्वियात को शामिल किया गया है जो AMH यानी एंटीमेनोरिया हार्मोन की कम मिकदार को बढ़ाकर इसे नॉर्मल हालत में लाता है। तासीर दवाखाने का ये कामयाब बेज़रर इलाज एमेनोरिया जैसे मसाइल से निजात दिलाकर औरत के पीरियड्स को रेगुलर करता है, जिससे माहवारी में हाल तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं और औरत को हर माह पीरियड्स रेगुलर आते हैं। हमारा हर्बल इलाज ओवरीज में मौजूद फॉलिकल्स की मिकदार कुदरती तरीके से बढ़ाता है, जिससे माहवारी भी आती है और अंडे प्रॉपर रिलीज भी होते हैं और औरत की जल्द प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमारी अद्वियात औरत की अंदरूनी और बैरूनी कमजोरी को ख़त्म करके औरत को सेहतमंद बनाती हैं, जिससे औरत के साथ साथ बच्चे की सेहत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। वो ख़वातीन जो तरह तरह के रेडिएशंस के इस्तेमाल के बाद माँ बनने की सलाहियत खो चुकी हैं, वो एक दफ़ा हर्बल तरीका इलाज ज़रूर इस्तेमाल करें। हर्बल तरीका इलाज ही वाहिद ऐसा इलाज है जिसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हमारी अद्वियात हर तरह के साइड इफ़ेक्ट से पाक हैं। मैं तमाम ख़वातीन को कहूँगी कि हर्बल तरीका इलाज अपनाएं और अपने तमाम पेचीदा पोशीदा अमराज से छुटकारा हासिल करें और पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर करें। इसके साथ साथ कुछ परहेज़ और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताती हूँ। खाने में ताज़ा सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, तेज़ मसाले वाले खानों से परहेज़ करें। इसके अलावा एहतियाती तदाबीर में सफाई का खास ख्याल रखें। पुरसुकून और खुशगवार माहौल में रहें। स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके खुद को बचाएं। नाज़रीन, इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा YouTube चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।